Hello, I welcome you everybody. If this year is going to be your first attempt, 2024 वाला जो prelims आ रहा है, और you have just given the last year prelims but you could not clear the prelims, so मुझे लगता है जो आपने mistake किया होगा, I will discuss that. And if you are just fresher, then I think the जो mistake मैं बोलने वाला हूँ, I think you will be going to just committed the mistake. So before starting the prelims preparation, so I think you should watch this video, and you have to know the mistake where you will be attempting और जो attempt जो clear नहीं किया है, तो I think these reasons will be the major reasons for not qualifying this prelims जो आपका नहीं हुआ है, and I am one of them you guys. ठीक है, तो आई जस्ट जितना भी मैंने एनालिसिस किया था, मैंने बहुत किया एनालिसिस, प्रीवियस क्वेश्चन जितने टॉपर्स का वीडियो, आई जस्ट क्या सब आई एवरीथिंग मार्क्ड अप आफ्टर फेलिंग इन प्रीलिम्स. सो आई कैन जस्ट क्लियरली क्लेम दैट हाँ दिस इज मिस्टेक्स यू कैन कमिट, एंड इफ यू आर कमिटिंग देन यू कुड नॉट क्लियर. दिस इज़ वेरी क्लियर, शुड बी वेरी क्लियर दैट आप मिस्टेक जो मैं मिस्टेक बोलने वाला हूँ अभी, आप अगर आप करोगे देन आई am sure that you could not and will not clear the prelims again and again. And so जो prelims clear नहीं किया है, I will just show the mirror that आपने ये mistake किया है. और जो first attempter है, तो I must say that you should watch this video. आपका जो mistake होना होगा, this is usual things, okay? You will be attempting these mistakes, so better to be non-advanced. So अभी देखो तो prelims 2024 का देर आर जस्ट हार्डली 4 months है, इस महीने को तो बाद ही दे दो. ठीक है, तो आई जस्ट कंसिडर 3 ब्लंडर्स और मेजर मिस्टेक्स, बट इससे अलावा भी बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, तो उस 3 मेजर ब्लंडर्स में आ जाता है. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. तो फर्स्ट जो मिस्टेक्स मैंने किया है, और दिस इज़ यूजुअल थिंग होता है, जो अब जो एक करेगा ना उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन वेरी हाई. बेसिक things got wrong. I will show you what is mean by basic things. Okay, I have just taken questions, sample question जो मैंने गलत किया है, and you will see that हाँ this is the basic thing था, but फिर भी गलत हो गया. But example अब इसका रीज़न क्या है, देखो basic things got wrong, ये होना नहीं चाहिए. If you are committing this, then this is let me be very clear to you all of you guys that you will not make it to the list, because जो क्लियर कर रहा है वो बेसिक थिंग सही कर रहा है. मोर देन 90% एक्यूरेसी इज देयर हु आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. तो इसका रीज़न क्या होता है, अब एग्जाम प्रेशर में एक तो एग्जाम प्रेशर होता है जो सही चीज़ भी गलत हो जाता है, एंड एग्जाम प्रेशर में वी हैव नो एनी कॉन्फिडेंस जब हाँ एक सही होगा कि नहीं होगा. दिस इज द मेजर वन ऑफ द रीजन फॉर बेसिक थिंग्स गॉट रॉन्ग. एंड सेकेंड क्या होता है, फॉरगॉट हो जाना. बट एग्जाम प्रेशर है, उसके इसका इम्प्लीकेशन है, राइट, फॉरगॉट हो जाते हैं हम. दिस इज द पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. दिस इज यूजुअल थिंग, बट यू हैव टू जस्ट फॉरगॉट. आप एक कैसे ठीक होगा, जस्ट मल्टीपल रिविजन चाहिए. ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स मॉक टेस्ट से, जितना मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो उससे हो जाता है. एंड लास्टली होता है इनकम्प्लीट प्रिपरेशन. व्हाट आई मीन बाय दैट, जस्ट देखो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, लाइक फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, तो पार्लियामेंट का जो हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, तो वी शुड हैव नोन ऑल द टॉपिक जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है. इफ देर इज अ क्वेश्चन एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्लियामेंट एंड that is given in your Lakshmikant book, then you have not to mistake that. That's your sole responsibility. If you are doing that, मतलब आपका incomplete preparation है. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. अब मैं जस्ट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूँ जो मैंने गलत किया है. ठीक है, एंड यू विल बी शॉक दैट हाँ ये तो सही सहज ईजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम प्रेशर में हो जाता है. देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्टेलाइजेशन पूछा है, स्टेलाइजेशन, इसका आंसर होगा OMO, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. बट एग्जाम प्रेशर में मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसमें थोड़ा आई कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रेशर हाउ आई बिहेव इन द एग्जाम, बट आप समझ लो कि क्या क्या मिस्टेक होता है. देखो दिस इज बेसिक क्वेश्चन, राइट, इंडीड, येट आई जस्ट गेट रॉन्ग. ठीक है, मैंने जो आई थिंक डी किया था, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने से भी गलत हो जाता है. दिस इज द सिंपल आंसर, OMO होता है. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देख लो. In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation? जो फर्स्ट अमेंडमेंट हो जाना चाहिए था
इसका आंसर होगा ए, ठीक है। वो 1951 में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट आई जस्ट टिक द 42nd अमेंडमेंट, ज़्यादा दिमाग लगा लिया था, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आफ्टर गेटिंग, ज़्यादा दिमाग लगाने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होने से ड्यू टू एग्जाम प्रेशर यू विल बी कॉमिटिंग द मिस्टेक, दिस इज़ 100% श्योर। तो दिस इज़ लाइक दैट। आपको ज़्यादा बेसिक थिंग, आई हैव टेकन जस्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक जो मेरे केस में ना देर आर मोर देन 2 क्वेश्चन जो मैंने बेसिक थिंग गॉट रॉन्ग किया है। इसके दिस इज द मेजर ब्लंडर दैट बडी कैन डू, एंड इफ एनी वन इज डूइंग दिस ही इज आउट ऑफ द गेम। अब सेकेंड जो मिस्टेक होता है सिली मिस्टेक, यू आर नोन टू दिस थिंग, जो सिली मिस्टेक होता है। अब सिली मिस्टेक क्या होता है, लाइक इफ़ यू आर रीडिंग एनी क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव टेकन द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन तो इसका आंसर अलग ही आएगा। अदर क्या होता है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, जस्ट यू आर जस्ट इन हरी, क्वेश्चन पढ़ा बट यू हैव नॉट रेड द नोट पार्ट, तो आपको पता होने से भी आपने गलत करके आ गया। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो OMR फीलिंग है वो गलत कर दिया आपने। तो दिस इज द, आप एक गलत करोगे तो इसका तो सॉल्यूशन क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे, गिविंग मॉक टेस्ट। इफ यू आर गिविंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ OMR शीट। तो आप लैपटॉप जो भी कर रहे हो उसके साथ OMR फिलिंग भी कर लो, जिससे आपको OMR फिलिंग्स गलत नहीं होगा। बट इन माई केस OMR फिलिंग से मेरा कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ था, ठीक है। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस मिस्टेक देन भाई सही कर लो, अभी भी टाइम है बहुत सारा। जस्ट इफ़ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट ऑनलाइन देन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ OMR शीट, देन जस्ट यूज दैट OMR शीट जो आपका प्रिंट आउट है, ठीक है। आई विल शो यू द एग्जाम्पल। आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द आई जस्ट वांटेड द वीडियो टू बी शॉर्टेड, दैट्स वाई। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया अकाउंट्स 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट गुड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द फैक्चुअल, आई डोंट नो दिस इज राइट और रॉन्ग। Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's product link incentive, मतलब PLI स्कीम। अब PLI स्कीम किस लिए आता है, मतलब गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देता है। लाइक अब देखो आपको इफ़ यू टारगेट दे दिया, आप 100 यूनिट कंप्लीट करने से अब गवर्नमेंट आपको 10% क्या देगा, रिलीफ करेगा। दिस इज क्या हो गया, इंसेंटिव्स। तो ये तो दैट्स वाई द लोकल कंपनीज, और भी तो आएगा ना, इंस्पिरेशन क्रिएट होगा, हाँ मैं और करूँगा। तो दिस इज जस्ट मोस्ट ऑब्वियस जनरल। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। आप देखो इस पर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 3 नंबर गलत हो गया। दिस इज मतलब अब देखो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इंडिया, ठीक से देखो, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दिस इज नॉट जस्ट दे आर क्लेमिंग और सेइंग दैट एशिया, इफ देयर इज एशिया देन वी कैन कंसिडर, हाँ ये हो सकता है। बट दिस इज सेइंग ग्लोबल को 3.2% एक्सपोर्ट। इवन इंडिया इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट। वो तो चाइना है, चाइना के सॉरी फॉर दैट, चाइना के केस से हो सकता है। बट इंडिया इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो उस केस से दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। दिस इज दे आर सेइंग ग्लोबल, 3.2% ऑफ ग्लोबल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दैट केस दिस इज रॉन्ग, बट इन द एग्जाम हॉल आई हैव जस्ट टेकन दिस राइट, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। दिस इज आई एम जस्ट टेकिंग इज सिली मिस्टेक, जो पता होने से भी आपको नहीं किया, आपने सही नहीं कर पाया। दिस इज जस्ट सिली मिस्टेक, ठीक है। आपका दिमाग ठीक से लगाना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, दिस इज नीडेड। एंड लास्ट जो रीज़न है, स्टूपिड गेस करना। अब देखो प्रीलिम्स की जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स हु आर सेइंग अगेन दैट जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो करो, 85, 90, 95 एंड सो। बट आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपका कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपका मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 80 क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग 90, 80, जो आपको जो कट ऑफ से ज़्यादा आता है मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग, देन दिस इज़ फाइन, ओके। बट इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग क्या बोलते हैं 80 क्वेश्चन, इफ यू आर गेटिंग नॉट, इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर, देन यू हैव टू इंक्रीज द अटेम्प्टिंग नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब वो तो दिस इज़ नॉट फ्री फिक्स, राइट। जो एग्ज़ाम से पहले हम जान लेंगे कि हम तो जाएंगे 95 अटेम्प्ट करके आएंगे, दिस इज़ नॉट द केस लाइक दैट। आपको क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल देख के आपको जज करना पड़ेगा। कैसे आएगा,
जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको इट विल बी जस्ट यू विल गेट द आइडिया हाँ कैसे करने का नहीं करेगा. इन माई केस आई एम जस्ट टेकिंग द 85+ केस, बट एग्जाम में आई थिंक ड्यू टू पैनिक और ड्यू टू प्रेशर आई डोंट नो क्या होता, बट आई जस्ट अटेम्प्टेड 90+ क्वेश्चंस. जस्ट आई हैव इन माइंड दैट मुझे 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट दिस इज नॉट द केस लाइक दैट. ठीक है, अब इफ यू आर जस्ट going the exam hall and before going exam hall, if you are making mind that I will be attempting 95+ question irrespective of the level of the course paper, then I think you will be doing stupid guess. अब stupid guess करोगे तो क्या consequences होगा I will show you. wait, देखो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसमें एलिमिनेशन कुछ हो सकता है क्या? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलिमिनेशन, बट स्टिल आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. हाउ स्टूपिड. एक एक कैसे हो गया? बिकॉज आई हैव जस्ट इन माइंड दैट आई हैव टू अटेम्प्ट 90+ क्वेश्चंस. आप कैसे करें तो इसको भी अटेम्प्ट कर देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बट दिमाग नहीं लगता है ना इसमें क्या एलिमिनेशन होगा? तो ये तो दिस क्वेश्चन में हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका गलत होगा, और वही हो गया. सिमिलरली हियर, बट आंसर इसका पॉट होगा. इसका है ना जो क्या बोलते हैं नितिन सिंघनिया, उसमें मिल जाता है. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी अदर मटेरियल यू विल गेट दैट हाँ दिस आर द पोर्ट्स. मुचेरी हो गया, कोरका हो गया, पोम्पियर. बट इन माई प्रिपरेशन आई डिड नॉट जस्ट रेड क्या बोलते हैं, मैंने जो आर्ट एंड कल्चर पोर्शन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था. इसके लिए आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन जो मैंने फेस किया है दिस जो प्रीलिम्स में. अभी इस बार तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया था आर्ट एंड कल्चर से, राइट. तो इसलिए आई थिंक यू हैव नॉट टू, आपको कोई बुक स्किप नहीं करना है. आपको आर्ट एंड कल्चर भी ठीक से पढ़ना है, मेडिवल भी ठीक से पढ़ना है. यू हैव नॉट टू स्किप एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस. जो भी बोल रहा है ना उसके बाद मत सुनो, आपको सब कवर करना पड़ेगा. जस्ट नॉट गोइंग सेवरल बुक्स, वन टॉपिक वन बुक. ठीक है, गिव मल्टीपल रिविजन प्रैक्टिसेस एंड सो. थोड़ा एड ऑन कर सकते हो, बट वन बुक वन टॉपिक के लिए 2-3 बुक मत लो. ठीक है, एक ही बुक रखो, बट मल्टीपल रिविजन इज नीडेड. दैट इज जस्ट व्हाट नीडेड, राइट. ये तो ईजी था ना, जो पढ़ा था उसके लिए ईजी था, बट मैंने तो नहीं पढ़ा था. स्टिल आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. हाउ शॉकिंग. तो मैंने क्यों अटेम्प्ट किया था? जस्ट आई हैव इन माइंड हाँ मुझे 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. अरे एग्जाम में ये आपके साथ भी होगा. इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर, इफ़ यू आर this year, if this year attempt it is going to be your first attempt, then you will be seeing that हाँ ये तो हो रहा है आपके साथ. and अब और who have not cleared this prelims, you will be knowing that हाँ ये तो सही था. मतलब आप भी एक ही हो गए, लाइक क्या बोलते हैं जस्ट ब्लाइंडली गेसिंग करना, स्टूपिड गेस करना. सिमिलरली हियर आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, बट स्टिल आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन. तो these are the mistakes that this is in general part concept. मतलब आप भी करोगे. if you are fresher then you will be attempting these questions and you will be getting wrong and you will be repeating these mistakes. And if you have attempt these questions like that, then you will not get any score. आपका थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा बचाएगा. देखिए स्टूपिड गेस से क्या नुकसान क्या है. देखो स्टूपिड गेट से इफ यू हैव मान लो 10 क्वेश्चन, इसमें से आपको ना 8 से 9 क्वेश्चन गलती होगा. अब 1 सही करके क्या ही कर लोगे, तो टोटल सम में तो नेगेटिव ही तो आ रहा है. स्टूपिड गेस कम करना है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू स्किप. नो वरी, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको स्किप करना है. ठीक है, इसमें अब इफ दिस क्वेश्चन देखो जो है खरीफ करो बोला, इसमें आपको कुछ आइडिया ही नहीं था, अटेम्प्ट करके क्या ही कर लोगे. आप देखो ऑप्शन भी तो हार्ड हो चुका है पेयर वाला, तो यू हैव नो एनी आइडिया. मतलब पहले तो एलिमिनेशन हो जाता था 1 2 3 3 2 1 सो उसमें थोड़ा एलिमिनेशन ऑप्शन से भी हो जाता था, बट इसमें ऑप्शन का एलिमिनेशन नहीं है. यू हैव टू हैव ऑल द आइडियाज और ऑल द ऑप्शंस गिवन. ठीक है, मैंने जो मेजर मिस्टेक्स जो मैंने किया है ना, आई हैव जस्ट explain in this video. okay, तो I think you have got the idea जो क्या मिस्टेक होता है. and if this is going to be your first attempt, तो please be mindful that ये मिस्टेक होता है. you have to just sort it out by giving mock test. ठीक है, मॉक टेस्ट से कुछ क्वेश्चन रिपीट एग्जाम से नहीं होगा, बट आपको जो मिस्टेक अभी कर रहे हो ना मॉक टेस्ट में, वही रिपीट हो सकता है. तो जस्ट गिविंग मॉक टेस्ट, आपका जो मिस्टेक्स हो रहा है वो आप सुधारो. दैट इज़ द पर्पस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट. आप मॉक टेस्ट का नंबर स्कोर
मत कंसिडर करो। मैं पहले मॉक टेस्ट का इसको देता था, ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट अभी आ रहा है। दिस इज़ गुड साइन। हाँ, यू आर डूइंग करेक्टली मोर क्वेश्चन, इफ यू आर गेटिंग 90+ क्वेश्चन, दैट्स गुड। बट आप 40 पा रहे हो, इसका मतलब आपको प्रिपरेशन खराब है, ये बात नहीं है। ठीक है, जस्ट गिव यू मॉक टेस्ट, एनालाइज योर मिस्टेक पार्ट, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, जो आपको पढ़ा चीज़ गलती हो रहा है तो उसको ठीक से पढ़ो। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। Okay, I think this is clear to you, and just let me know in the comment section if you want anything extra. So I will be happy that I will be happy if you like and subscribe my channel. And that is all that I wanted to share with you guys. So thank you for watching the video. Bye bye.